अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोसोम सिरप। आज हम बात करेंगे कि कोसोम सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कोसोम सिरप ये एक एंटी ट्यूसिव मेडिसिन है और ये सिरप की फॉर्म में अवेलेबल है। और सिरप जो है ये दो तरह का होता है, एक होता है कोसोम और एक होता है कोसोम ई। और जो कोसोम सिरप है इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है क्लोरफेनेरामिन प्लस डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन प्लस स्यूडोएफेड्रिन, यानी कि इसमें 3 फार्मूले यूज़ हुए हैं। और जो कोसोम ई सिरप है इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है डाइफेनहाइड्रामिन प्लस अमाइनोफाइलिन प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस मेंथोल, यानी कि इसमें टोटल 4 फार्मूले यूज़ हुए हैं। और ये दोनों सिरप जो हैं ये एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, अगरचे इनका नाम जो है वो बहुत सेम है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन इनमें जो फार्मूले यूज़ हुए हैं वो बहुत डिफरेंट हैं और इस तरह से इनके यूजेस जो हैं वो भी बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। सो यही था कोसोम और कोसोम ई सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप कोसोम और कोसोम ए सिरप का यूज़ कर सकते हैं। कोसोम सिरप को आप ड्राई कफ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको खुशक खांसी आ रही है तो फिर इस कंडीशन में आप कोसोम सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कोसोम सिरप को आप कफ एसोसिएटेड विद कोल्ड एंड फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है या फिर आपको बुखार है और इसकी वजह से आपको खांसी आ रही है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कोसोम सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कोसोम सिरप को आप हे फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। हे फीवर जो है ये एक एलर्जिक रिएक्शन है और अगर ये आपकी बॉडी में होता है तो फिर इसकी वजह से आपको बार बार छींकें आना शुरू हो जाती हैं और आपकी नोज़ में से पानी बहना शुरू हो जाता है और आपकी आंखों में से पानी बहता रहता है। सो अगर किसी शख्स को हे फीवर है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कोसोम सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कोसोम सिरप को आप इची थ्रोट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका गला दुखता है या फिर आपके गले में खराश रहती है या फिर आपके गले में रेडनेस है या फिर आपके गले में स्वेलिंग है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कोसोम सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कोसोम सिरप को आप स्टफ़ी नोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी नोज़ बंद हुई पड़ी है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कोसोम सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कोसोम सिरप को आप स्नीजिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बार बार छींकें आती रहती हैं या फिर आपकी आंखों में से पानी बहता रहता है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कोसोम सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ये थे कोसोम सिरप के यूजेस। अब हम कोसोम ई सिरप के यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। कोसोम ई सिरप को आप प्रोडक्टिव कफ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बलगम वाली खांसी आ रही है तो फिर इस कंडीशन में आप कोसोम ई सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कोसोम ई सिरप को आप चेस्ट कंजेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी छाती जाम है या फिर आपकी छाती में बलगम इतनी जमा हुई पड़ी है कि आपको सांस लेने में भी दुश्वारी पेश आती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कोसोम ई सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कोसोम ई सिरप का एक अहम यूज़ ये है कि आप इसको एस्थमेटिक कफ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को दमा है या फिर आपको सांस की तंगी रहती है या फिर आपको दमे वाली खांसी है या फिर आपका सांस जो है वो हर टाइम फूला रहता है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कोसोम ई सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कोसोम ई सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके फेफड़ों में जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है और फिर इसकी वजह से उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपको सांस की तंगी रहना शुरू हो जाती है और आपको बलगम वाली खांसी आना शुरू हो जाती है और आपकी चेस्ट में दर्द रहना शुरू हो जाती है। सो अगर किसी शख्स को ब्रोंकाइटिस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कोसोम ई सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको एम्फीज़ीमा में भी यूज़ कर सकते हैं। एम्फीज़ीमा जो है ये भी आपके फेफड़ों की ही एक कंडीशन है, लेकिन ये तब होती है
जब आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और अगर ये कंडीशन आपके फेफड़ों में होती है तो फिर इसकी वजह से आपके फेफड़ों में जो एयर सैक्स होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और फिर इसकी वजह से आपको सांस की तंगी रहना शुरू हो जाती है और आपको खांसी आती रहती है। सो इस कंडीशन में भी आप कोसोम ई सिरप का यूज़ कर सकते हैं और कोसोम ई सिरप को आप वीजिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। वीजिंग जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी सांस में सीटी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है और ये जो सीटी की आवाज़ होती है ये तब आती है जब आपके फेफड़ों में जो नालियाँ होती हैं उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाए या फिर वो तंग होना शुरू हो जाए, तो फिर इसकी वजह से आपकी सांस में से सीटी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। सो इस कंडीशन में भी आप कोसोम ई सिरप का यूज़ कर सकते हैं और कोसोम ई सिरप जो है ये स्पेशली बलगमी खांसी के लिए बनाया गया है। अगर आपको बलगम वाली खांसी है या फिर आपको सांस की तंगी रहती है या फिर आपके फेफड़ों में ब्रोंकाइटिस है या फिर आपको एम्फीज़ीमा है या फिर आपको दमा है या फिर आपको दमे वाली खांसी आती है, तो फिर इन कंडीशंस में आप कोसोम ई सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कोसोम सिरप जो है ये खुशक खांसी के लिए अहम है। अगर आपको खुशक खांसी है या फिर आपको नज़ला ज़ुकाम है या फिर आपका गला दुखता है या फिर आपको बार बार छींकें आती रहती हैं या फिर आपकी आंखों में से पानी बहता रहता है, तो फिर इन कंडीशंस में आप कोसोम सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इन दोनों सिरप में से कोई से भी एक सिरप के 1 से 2 चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की तो छोटे बच्चों में इस सिरप को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस केस में अगर आपके बच्चे की एज कम से कम 6 साल है तो फिर आप उसको हाफ़ टी स्पून से लेकर 1 चम्मच तक दिन में 3 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी C में फॉल करता है, जिसका मतलब ये है कि ये सिरप प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो इस सिरप को यूज़ कर सकती हैं। यही थी इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप कोसोम या फिर कोसोम ई सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। कोसोम सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डेजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है और आपका मुंह खुश्क हो सकता है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको ड्राउजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको सारा दिन नींद जैसा फील हो सकता है। और यही वजह है कि अगर आप ड्राइविंग करते हैं या फिर कोई ऐसी मशीन यूज़ करते हैं कि जिसमें आपको एक्टिवली होकर काम करना पड़ता है, तो फिर इस केस में ये सिरप यूज़ ना करें। सो यही थे कोसोम सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।